क्लास 9th फ्रॉम ML अग्रवाल चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करने से पहले इसके जितने बेसिक कॉन्सेप्ट है हमने इस एक्सरसाइज के फर्स्ट टू थर्ड में पूरे एक्सप्लेन किए हैं। तो हम उसे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स दोनों में कर देंगे। तो आप प्लीज़ वहाँ से एक बार बस देखिएगा, आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और फिर हम यहाँ पे भी आपको शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। जैसे यहाँ पे देखिए 16 पावर 3/4 है। तो आप जब सॉल्व करें तो क्या करें वो आपको बता रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे किया 64 पावर 3 बाई या मान लीजिए 5/6, क्योंकि 3/6 करते तो कैंसिल हो जाता है। 5/6 तो आपकी नज़र कहाँ होनी चाहिए वो हम आपको बताएंगे ट्रिक के अकॉर्डिंग। कैसे? जब क्योंकि अपॉन में है, अगर हम आपसे बोलें कि 2 की पावर 2 क्या होता है तो आप श्योर बोलेंगे सर 4। लेकिन वहीं पे हम 2 की पावर 1/2 बोल दें तो आप थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएंगे, सर इसको कैसे करें। तो इसे हम कुछ नहीं कर सकते। अगर ये कैंसिल नहीं हो रहा है, डिनोमिनेटर अगर कैंसिल नहीं हो रहा है तो समझ जाइए हम इसे कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। ध्यान से समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं। अगर आपने डिनोमिनेटर नहीं कट किया तो समझ जाइए आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते। सिर्फ आप उसका फॉर्म चेंज कर सकते हैं। जैसे 1/2 है तो इसे आप √2 लिख सकते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। और आज नहीं कल नहीं कभी नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा। तो हर हाल में हमें क्या करना रहता है, डिनोमिनेटर को कट करना रहता है। ये डिनोमिनेटर को कट करना रहता है, तभी हम उन क्वेश्चन को उस नंबर को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ 16 लिखा है और यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 4, तो हमें हर हाल में 4 को कट करना है। तो उसके लिए हम क्या करें, 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 1 जा। देखिए 4 टाइम्स आ गया 2, तो हम इसे क्या राइट कर सकते हैं 16 को 2 पावर 4 पावर बाहर तो है ये 3/4 नो डाउट। इससे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा वो हम आगे देखेंगे। अब इसे देखते हैं +2। अब एक्सपोनेंट का सबसे बड़ा रूल्स, अगर आप कोई भी नंबर पाते हैं, जैसे मान लीजिए वही बात आ गई 2 पावर 2 = 4, लेकिन अगर यहाँ माइनस कर दें तो आप क्या बोलेंगे। तो ये मत बोलिएगा कि सर -4, नहीं ऐसा नहीं होता। जब तक आप माइनस यानी पावर का माइनस नहीं हटाएंगे तब तक आप उसका स्क्वायर नहीं कर सकते। तो इसका रूल्स क्या है तो हम आपको बताए दे रहे हैं कि ये आपका फार्मूला है, मान लीजिए P/Q, ठीक है। और पावर में मान लीजिए -R/S है सपोज। तो आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब ये माइनस को यहाँ से निगलेक्ट करेंगे। तो निगलेक्ट कैसे करते हैं, अगर वो माइनस आप हटा रहे हैं तो ये जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा। यानी Q कहाँ हो जाएगा, टॉप में हो जाएगा और P आपका डाउन में हो जाएगा, ठीक है। तुरंत चेंज हो जाएंगे और आपके पावर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका पावर वही रहेगा। ये बात याद रखिएगा। एक्सपोनेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है ये। देखिए यहाँ पे -1 है, तो तब तक हम ये 1 को नहीं सॉल्व कर सकते जब तक कि हम ये माइनस को नहीं हटाएंगे। तो माइनस को हटाने का भी आपके सामने रूल्स है कि जो नीचे है डिनोमिनेटर में उसे क्या कर दीजिए, ऊपर कर दीजिए। यहाँ तो इंटू का साइन है और नीचे क्या आ जाएगा आपका 1। अब पावर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ माइनस हटेगा। तो किसी का पावर 1 करेंगे तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। अब पावर टू द पावर, अब इसका रूल्स क्या होता है, चाहे जितने भी पावर हों, जितने भी पावर क्यों ना हो, और आप पावर ले लीजिए। अगर पावर है यानी जो इंडिसेस है वो सभी का इंटू हो जाता है, चाहे जितने भी पावर हों। तो इंटू कर दीजिए, तो 2 पावर 4 × 3/4 हो जाएगा, इंटू हो गया। प्लस आगे देखते हैं 2 का 1 टाइम्स करेंगे तो 2 ही आएगा नो डाउट। और नीचे से तो कोई फ़र्क ही नहीं है, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब 2 का पावर 3, तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, ये 8 हो गया। 2 2 ज़ा 4, 8 4 क्या हो गया आपका 12। ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड है, ये जितने भी हम आपको यहाँ पे फार्मूले बता रहे हैं ये सभी हमने पहले ही अपलोड कर दिया है। तो प्लीज़ एक बार वो वीडियो देखिएगा जो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में देंगे। एक बार देखिएगा, आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे।
ठीक है। देखिए 81 है, यहाँ पे देखिए क्या है 4। जब तक हम इसे कट नहीं करेंगे सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो 81 का क्या है, देखिए ध्यान से देखिए, उंगलियों में ही आपको बता देते हैं। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। तो 3 को हमने कितने टाइम्स किया, इंटू 1 2 3 और 4। तो क्या हम इसे 3 का पावर 4 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और पावर क्या है 3/4। देखिए सेम हो गया जैसे यहाँ पे था। माइनस, अभी हमने आपसे बताया कि अगर पावर में माइनस है तो तब तक आप सॉल्व नहीं कर सकते जब तक उसे आप हटाएंगे नहीं। तो हटाने का रूल्स आपके सामने है, बस जो आपके अपॉन है उसे आप चेंज कर दीजिए। तो 32 कहाँ हो जाएगा, न्यूमरेटर में। 1 कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में। पावर 2/5। चलिए ठीक है। यहाँ पे देखिए 8 है, लेकिन आपका टारगेट क्या है, ये डिनोमिनेटर को हर हाल में कट करना। क्या लिखा है 3। तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो 2 कितने टाइम्स आया, 3 टाइम्स। तो 2/3 लिख सकते हैं और पावर 1/3। अब सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला, जैसे ये इम्पॉर्टेंट है, हमेशा याद रखिएगा, एक्सपोनेंट का एनी नंबर्स टू द पावर 0 और एनी वेरिएबल्स टू द पावर 0 इट्स बिकम्स 1। ये बात याद रखिएगा। कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो 100 के पावर 0 या फिर कोई भी वेरिएबल हो ए से लेके जेड तक, इनके पावर अगर 0 है तो इनकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये बात याद रखिएगा। देखिए इसके पावर क्या है 0, तो इसकी वैल्यु क्या हो जाएगी 1। उसे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब चलिए इंटू करते हैं, पावर टू दी पावर 4 × 3, 4 × 3/4 माइनस। अब देखिए 32, फिर वही टारगेट। 1 से तो कोई मतलब ही नहीं है, 1 का तो आप कुछ भी करिए वही होता है। अब देखिए 32 पावर क्या है 2/5। नीचे देखिए, जब तक इसे नहीं कट करेंगे तब तक सॉल्व नहीं कर सकते। 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ध्यान से देखिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। आ गया 32 कितने टाइम्स में, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स जो हमें चाहिए। देखिए नीचे, तो हम 32 को 2/5 लिख सकते हैं और उसके पावर क्या है 2/5। अब यहाँ देखिए 2/3 × 1/3, ये भी इंटू हो जाएगा, पावर टू दी पावर, ये हो गया। 4 से 4 कैंसिल और ये 3 से 3 कैंसिल। तो 3 का 3 टाइम्स करिए तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 टाइम्स हो गया, ये आपका हुआ 27। चलिए एक बार इसे भी कट कर लेते हैं क्योंकि पावर टू दी पावर, और नहीं कट होगा तो वही आंसर हो जाएगा। कट होना कंपलसरी है, इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हों जिसमें कट ही हो ना हो, तो फिर वही आंसर हो जाएगा। 2/1 2 ही होगा। अब देखिए 2/2 यहाँ पे बचा तो 4 हो जाएगा, 2/2 4, 2 2 जा 4, 4 + 2 27। तो -4 + 2 -2 और 27 - 2 25। ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो देखिए इन क्वेश्चनों को सिंपलेस्ट फॉर्म आपके इस बुक्स में कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं एग्जाम्पल, जो कि थोड़ी आपको टफ भी लगते होंगे और थोड़ा सा आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा ही टफ लगेगा। तो हम इसके लिए एक बेसिक इजी मेथड आपको दिखाई देते हैं एक्सपोनेंट का, ठीक है, जिससे आप पसंद भी करेंगे और सॉल्व भी करेंगे। अगर आपको पसंद आए तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर हम उसी एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग सॉल्व कर देंगे। देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब, अगर सीधी सी बात है कि अगर हमारे पास सेम जैसे बात होती है ना, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे -2 है, इन दोनों में अगर हम बात करें कि इन दोनों को हमको सिंपलेस्ट फॉर्म करना है, या फिर कोई भी जनरली क्वेश्चन हम ले लें, जैसे इसी पे देखें, ये √7 है, √6 है, लेकिन इनके पावर्स देखिए दोनों डिफरेंस है, तो मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते। क्यों? अगर रूट सेम है, मान लीजिए यहाँ पावर सेम है और यहाँ x है और हम इंटू कर रहे हैं और अभी भी पावर सेम है, तो अगर पावर सेम है तो हम उसे एक रूट में लिख के इंटू कर सकते हैं। ये रूट का फार्मूला होता है। जैसे एग्जांपल में हम बात करें कि √2 में √3 का इंटू करिए, तो देखिए दोनों पावर सेम हैं, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, √6। क्यों इंटू कर दिए? क्योंकि इन दोनों के पावर सेम है, मतलब वहाँ स्क्वायर रूट है। तो ये दोनों सेम नहीं है इसलिए इनका मल्टीप्लाई नहीं होगा, लेकिन हमें तो करना है सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हम क्या करें, इन दोनों का एलसीएम करते हैं।
एलसीएम ऑफ 3 and 6 इक्वल टू, श्योर है 3 और 6 का आपका 12 होगा। कितना हुआ? 12। क्लियर। अब आप क्या करें, इससे जैसा ये क्वेश्चन है उसे आप राइट कर दीजिए नीचे, सेम कर लिए। चलिए एक बार और रूट लिखिए, बस उसका रूट मत लिखिएगा, मतलब रूट आप बनाइए, जैसे क्यूब रूट है या 6 रूट है उसे मत लिखिए। अब आप इसे 1 बाई 1 लेके जाइए 3 को और इससे डिवाइड करिए, तो 3 4 जा 12, वो आप यहाँ पे राइट, यहाँ पे पहले से ही आप 12 लिख दीजिए। एलसीएम आया तो 12 पहले से लिख दीजिए, एडवांस लिख लिए जो एलसीएम आया। अब 7 अंदर है, उस 7 को भी अंदर लिख लीजिए, 6 अंदर है, 6 भी अंदर लिख लीजिए। अब आप 3 को लेके जाइए और 12 से डिवाइड करिए, तो 3 4 जा 12। देखिए हमने अभी सेम लिख दिया, यही क्वेश्चन जो आपके सामने है ये है और ये यहाँ है। इसके बाद हमने क्या किया, रूट बनाया, और जो आपका एलसीएम है उसे रूट में आप पहले से लिख दीजिए। इतना लिख लिए। लिखने के बाद 3 को 12 से डिवाइड करिए, तो 3 4 जा 12। क्लियर। अब सेम 6 को भी लेके जाइए और 12 से डिवाइड करिए, 6 2 जा 12। अब यहाँ पे आप 7 का 4 टाइम्स इंटू कर दीजिए। अब 7 का 4 टाइम्स इंटू करेंगे, 7 7 जब 49 ऐसे इंटू करेंगे तो 2401 आया। अब यहाँ पे भी देखिए 12, 6 का 36, ये हो गया। अब दोनों के बीच कौन साइन है, इंटू का साइन है, तो इंटू कर दीजिए भाई दोनों का। इसका आपका क्या है, रूट 12, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 122401 इंटू रूट 1236। दोनों के पेयर सेम है, अब हम इसे एक रूट में लिख सकते हैं, इंटू 36। सो इंटू करने में कितना आ गया, रूट 12 86436। ये आपका आंसर है, लेकिन आपके आंसर में मैच नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए रूट है 12 है और आपके आंसर सीट में वहाँ पे रूट 6 दिया हुआ है। यहाँ पे वो क्यों दिया उसकी वजह भी आपको बता दें। ये भी आपका आंसर राइट है, कोई भी रॉन्ग नहीं है। अब देखिए कैसे, अब एक्सपोनेंट, ये तो हुआ आपका रूट वाले सोल्यूशन, लेकिन आपको अगर एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग करना है तो फिर आपको ये करना पड़ेगा। तो जैसे रूट, जैसे कि एक कॉमन सी बात है, रूट 2 है, तो रूट 2 को हम कैसे लिख सकते हैं एक्सपोनेंट, भाई यहाँ 2 है तो हम इसे 1/2 लिखते हैं। रूट को एक्सपोनेंट में लिखना है तो 2 पावर 1/2 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे एक्सपोनेंट आपको 1/2 है, बेस क्या है 2 है। तो जैसे आपका यहाँ फर्स्ट नंबर है क्वेश्चन 73 इंटू रूट 6, तो यहाँ पे देखिए पावर क्या है 3, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 7 टू द पावर 1/3 इंटू 6 टू द पावर 1/6। तो जैसे हमने यहाँ पे देखिए एलसीएम किया, सेम आपको करना पड़ेगा 3 और 6 का। एलसीएम ऑफ 3 and 6, तो श्योर है कि यहाँ पे क्या आ गया 12 आ गया। इतना आपका क्लियर हो गया। अरे माफ़ कीजिएगा, ये 12 तो नहीं होगा, 3 और 6 का एलसीएम तो 6 ही होगा ना, ये तो 6 होगा, नो डाउट। ठीक है 6 ही होगा ना, 3 और 6 का एलसीएम, भाई 3 और 6 का एलसीएम तो 6 ही होगा। 6 1 जा 2 जा, ये 2 6 होगा, तो यहाँ पे हमें 6 लिखना था, यहाँ भी 6 लिखना था। अब 3 का टेबल अटेंड करेंगे, 3 2 जा, तो यहाँ पे 2 होगा, 7 7 जा 49, यहाँ 49 होगा, ये 49 हो गया। और 6 में 6 का डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 6 में यहाँ पे 1 ही होगा, तो यहाँ पे आपका 6 ही रहेगा। तो ये आपका 6 हुआ और यहाँ पे भी आपका 6 हुआ, तो ये 6 और ये 6, और यहाँ 49 है, माफ़ कीजिएगा ये 49, और यहाँ पे आपका 6 है, तो 49 में हमें 6 का इंटू करना है, तो 9 6 जा 46, ये गलत रॉन्ग हो गया, यहाँ पे हम राइट कर देते हैं, ये आपका 6 कंटिन्यू रहेगा, 6 3 रिमाइंडर, और 6 4 जा 24, 24 3 27, अरे माफ़ कीजिएगा 9 6 जा 54, 5 रिमाइंडर,
और 6 4 जा 24, 24 और 5 29, 294, ये आपका फाइनल आंसर है। तो यहाँ पे आपका 6 होगा, ये 6 के अकॉर्डिंग आई थिंक चेंज होगा। अब जो यहाँ पे देखिए, जैसे हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे थे वैसे आपको यहाँ पे डिवाइड करना होगा। देखिए 3 को लेके जाइए, 6 से डिवाइड करिए, 3 2 जा सिंपल, तो 7 के पावर में आप क्या लिखेंगे 2। जो आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे उसके पावर में कर दीजिए, 1/3 सेम रहेगा, नो डाउट। तो यहाँ पे आपका पावर क्या हो जाएगा 6, भाई एलसीएम तो आपका 6, जैसे देखिए यहाँ पे हमने रूट पहले से ही 6 कर दिया, ठीक है, और इनटू 6। अब यहाँ पे देखिए 6 का 6 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 6 पावर 1, अब पावर आपका 1/6 जैसे यहाँ पे हुआ। जो एलसीएम आएगा वही अपान 6 करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने रूट के फॉर्म पे दिया, यहाँ 1/6 कर दिए, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है। अब देखिए दोनों पावर सेम है तो हम इसे एक ब्रैकेट में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 7 7 जा 49 और इंटू 6, ये देखिए सेम आ गया। अब 49 इंटू 6 ये आपका आ गया 294, और ये पावर 1/6, और आप चाहें तो इसे रूट में लिख सकते हैं। 1/6 है तो 6 यहाँ आ जाएगा और 294। तो आपको जो दोनों में पसंद हो वो आप कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप कंफ्यूज हैं तो सेकंड नंबर में क्लियर हो जाएगा। चलिए तो एक्सपोनेंट के ही अकॉर्डिंग हम करते हैं, आपको रूट भी दिखा दिए, चलिए एक्सपोनेंट से करते हैं। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, 3 है और यहाँ पे क्या है 2, नहीं राइट हो तो वहाँ पे क्या होता है 2 होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 3 and 2, तो श्योर है 3 और 2 का क्या होगा एलसीएम 6 होगा, क्लियर। तो चलिए अब इसे राइट करते हैं, तो इसे हम एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पावर 1/3, क्लियर। और सेकंड, चलिए हम यहाँ रूट नहीं लिखते, पहले हम ऐसे ही लिख देते हैं तो बेस्ट होगा आपके लिए समझने के लिए। और 5 को यहाँ पे कन्वर्ट कर लीजिए, 5 पावर आप क्या लिखेंगे 1/2। और हमने आपसे क्या बताया था कि इक्वल करने के बाद रूट करके ये 6 को पहले से लिख दीजिए, यही बोलते थे। तो आप क्या करिए, एक ब्रैकेट बनाइए, वो √6, भाई हम यहाँ क्या बोलते हैं कि रूट पहले से बना के 6 कर दीजिए जो एलसीएम आता है, तो √6 ना करके यहाँ पे कर दीजिए। ये देखिए रूट हम बोले 6, तो भाई रूट को हम कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंट में तो ऐसे लिखते हैं ना 1/6, तो ये हो गया 1/6। यहाँ भी आप कर दीजिए 1/6 एडवांस, इतना बन गया। इतने बनने के बाद हम आपसे क्या बोलते थे, इसमें आप देख सकते हैं जब हमने रूट बताया कि यहाँ से लेके जाइए, जो रूट के पावर होते हैं उससे डिवाइड करिए एलसीएम में, ठीक है। तो यहाँ पे पावर एक्सपोनेंट में है, यहाँ पे ये देखिए 3, तो 3 को लेके जाइए और इसमें डिवाइड करिए, तो 3 2 जा 6, जो 2 आया वो 2 को पावर 2 कर दीजिए। यहाँ 2 है, 2 को लेके जाइए 6 में डिवाइड करिए, 2 3 जा तो 5 पावर 3 कर दीजिए, सिंपल। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए और बीच में कौन साइन है इंटू कर दीजिए। तो चलिए इंटू करते हैं, 2 पावर 2 4, 4 पावर क्या हो गया 1/6 इंटू 5 पावर 3 यानी 5 5 जा 25, 5 जा 125, 125 पावर 1/6। अब दोनों पावर सेम है तो इसे एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, 4 इंटू 125, क्लियर। अब 125 4 जा 500, तो 500 पावर 1/6। अगर आपको ये पसंद आए तो ठीक है, अदरवाइज आप इसे ऐसा भी राइट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए डिवाइड है, तो डिवाइड है तो बाद में डिवाइड करेंगे, पहले ये प्रोसेस तो कर लें। तो सबसे पहले इसे कन्वर्ट करते हैं 1/3 और 1/6 में, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 7 पावर 1/3 डिवाइड 2 पावर 1/6, ठीक है। तो सबसे पहले ये 3 और 6 का एलसीएम ऑफ 3 and 6, तो 3 and 6 का 6 हुआ, क्योंकि इसी में तो हम मिस्टेक किए थे फर्स्ट नंबर पे। चलिए अब इसे 1 by 1 लिख लीजिए, 1/3 और 2 पावर 1/6। फिर हमने आपसे क्या बताया था, रूट बनाइए और जो एलसीएम आता है उसे पहले से लिख दीजिए। तो ब्रैकेट बनाइए आप 6 यहाँ पे लिख दीजिए, 1/6 माफ़ कीजिए, और यहाँ भी एक ब्रैकेट बनाइए 1/6 पहले से लिख लीजिए। और ये जो नंबर है इसे भी आप पहले से ही लिख लीजिए, इतना कर लिए। जो यहाँ पे आपका रूट में था 1/3 उसको 1 by 1 इससे डिवाइड कर दीजिए, 3 2 जा 6,
6 को लेके जाइए, 6 से 6 डिवाइड होगा तो 1 आएगा। चलिए ये आपका 7 7 जब 49 हो गया। अब हम तो इन दोनों के बीच क्या करना है, डिवाइड, तो इन दोनों को डिवाइड कर दिए, 7 7 जा 49 पावर 1/6 डिवाइड 2 पावर 1 तो 2 पावर 1 ही होगा, ये हो गया। अब देखिए डिवाइड है और दोनों का पावर क्या है, सेम है, तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं और दोनों को डिवाइड कर दीजिए। अब आप सोच रहे हैं सर ऐसा क्यों कर लेते हैं, तो उसकी वजह भी आपको बता देते हैं। ये बताइए जैसे यहाँ पे 2x है होल स्क्वायर, इनमें दोनों का हक है कि नहीं है, बिल्कुल है, तो हम इसे कैसा लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए दोनों पास स्क्वायर है, तो दोनों पास जब स्क्वायर है तो इसको हम एक के साथ पैक करके लिख सकते हैं। ये आपके सामने है, देखिए दोनों पावर सेम है तो हमने एक में कर दिया। कर सकते हैं नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये बताइए 2 पावर 2 है डिवाइड x पावर भी 2 है, दोनों पावर सेम है, तो हम इसे 2/x पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, वही तो यहाँ पे कर रहे हैं हम। अब 2 से तो कैंसिल हो नहीं रहा है, तो यही आपका आंसर है। तो आप कैसे लिख देंगे अगर करना चाहें रूट में, तो 49/2, देखिए एक साथ लिख दिए, सिंपल, ये आपका आंसर है। ये आपका 4th नंबर है, ये आपका 3rd नंबर है। चलिए 5th नंबर भी देखते हैं। रूट 4 है तो इसे आप कन्वर्ट कर लीजिए, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4 पावर 1/4 डिवाइड 3 पावर 1/3, तो 3 और 4 का एलसीएम आप 3 और 4, तो श्योर है 3 और 4 का एलसीएम आपका 12 होगा। चलिए 1 बाई 1 स्टेप करें, 4 पावर 1/4 और इसे पहले डाउन साइड लिख लीजिए, ये हो गया। इक्वल टू करें, ब्रैकेट बनाएं और जो आपका एलसीएम आए उसे 1/12 कर लें। यहाँ भी आप ब्रैकेट बना लीजिए, 1/12 कर लीजिए। जो नंबर है उसे पहले से लिख लीजिए, 3 है यहाँ भी लिख लीजिए। अब ये जो डिवाइड में है यानी रूट का पावर है उसे 1 बाई 1 डिवाइड करिए, 4 3 जा ये 3 और 3 को भी लेके जाइए डिवाइड करिए, 3 4 जा ये 4, सिंपल। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, 4 का पावर 3, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 64 पावर 1/12, 3 का 4 टाइम्स 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81 पावर 1/12। करना क्या है, डिवाइड, दोनों पावर सेम है, बिल्कुल सेम है। नाउ डिवाइड, तो आप ब्रैकेट बनाइए, 64/81 पावर 1/12। अब ये आपका कैंसिल हो रहा है तो देख लेते हैं, तो कैंसिल 9 से, अब ये कैंसिल तो नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे एक कंफ्यूजन वाली बात है कि आपके आंसर शीट पे, यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं 1.5 का 5th टू ये 5th है, देखिए 1.5 का 5th है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 1.5 का 5th का सबसे लास्ट में देखिए 5th, यहाँ पे रूट में देखिए क्या लिखा है, 6 लिखा है। क्या 3 और 4 का एलसीएम 6 पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल तो नहीं है। 3 और 4 का एलसीएम 12 होगा, तो श्योर है कि यहाँ पे 12 तो ज़रूर आएगा, 6 तो पॉसिबल है ही नहीं। हाँ, आंसर यहाँ पे तब रॉन्ग हो सकता था जब यहाँ पे 12 होता और 8/9 जो आपको दिख रहा था, तो वो पॉसिबल तभी होता। तो इसका मीन्स है कि आंसर शीट वो रॉन्ग दिया है। तो आपका इसका फाइनल आंसर है 64/81 रूट, और यहाँ पे 12 ही होगा, ठीक है, क्योंकि 3 और 4 का एलसीएम एकदम क्लियर है कि 12 ही होगा, ठीक है। 4 से एक बार कर लीजिए, एक बार 3 से कर लीजिए, 4 3 जा 12। तो अंदर रॉन्ग हो सकता है लेकिन ये रॉन्ग नहीं हो सकता ना, यहाँ तो 12 ही आएगा, वो थोड़ी कैंसिल होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो देखिए असेंडिंग हो या डिसेंडिंग ऑर्डर हो, हम तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक कि हमारे रूट सेम ना हो। हमने रूट में यही ना सीखा, हमने लर्न क्या किया रूट के बारे में कि जब तक ये रूट सेम नहीं होंगे ना तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना डिवाइड कर सकते हैं, ना असेंडिंग कर सकते हैं, ना डिसेंडिंग कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करते थे, यहाँ पे एलसीएम किए हैं 5th नंबर में, तो ऐसे ही हमें 6 में भी करना पड़ेगा। तो हम 6 नंबर में जब फर्स्ट नंबर देखते हैं तो हम क्यों एलसीएम करें, देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है,
यहाँ भी 2 है, और इसे भी हम रूट बना सकते हैं। तो जब हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है तो असेंडिंग ऑर्डर बनाना बहुत आसान है। कैसे, ध्यान से देखिएगा। ये 3 बाहर है ना, बाहर कब हुआ होगा ये बताइए। जैसे एग्जांपल दे दें √8, थोड़े देख लिए। अगर रूट का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या बनेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 का पेयर बना ना, ये स्क्वायर रूट है, 2 का पेयर बना तो ये 2 बाहर निकल गया, नहीं निकला, और एक रूट अभी अनपेयर्ड है तो अंदर रहेगा। तो अगर हमें ये क्वेश्चन मिल जाए, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये किसका रूट है, तो आप क्या बोलेंगे, 2 को अंदर ले जाएंगे ना। फिर से आप क्या करेंगे इसे सॉल्व, ये रूट के अंदर वो जो बाहर 2 है उसे अंदर ले जाएंगे। तो हम इसे अंदर जब ले जाएंगे तो कितने पेयर ले जाएंगे, 2 पेयर। भाई जितने पेयर होंगे उतने ही पेयर अंदर ले जाएंगे ना। अब इसे सॉल्व करके देखिए, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, यानी क्लियर ये है कि हम √2 को जब हमने क्लियर किया सिंपलेस्ट फॉर्म में तो 2√2 आया। अब उसे फिर से हम रूट बनाना चाहें तो जो बाहर होगा और यहाँ जितने का पेयर होगा उतने टाइम्स आप अंदर इंटू कर दीजिए। हमें कंप्लीट रूट चाहिए, तभी तो हम बता पाएंगे ना कौन सा असेंडिंग है कौन सा डिसेंडिंग। तो 3 को हम अंदर लेके चलते हैं, 2 पहले से ही है, तो 3 जब अंदर जाएगा तो कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स। ये भी 2 है, ये भी अंदर जाएगा तो कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स। √15 तो अपने आप क्लियर है। और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 16 लिख सकते हैं। 16 का स्क्वायर रूट 4 ही होता है ना, गौर से, क्योंकि हमें रूट बनाना है, तभी तो हम असेंडिंग बनाएंगे, बता पाएंगे। अब इसे आप इंटू करिए, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ये √15 और ये √16। अब इसे आप असेंडिंग अरेंज कर दीजिए इन असेंडिंग ऑर्डर। अब बताइए सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, क्योंकि असेंडिंग में सबसे फर्स्ट तो स्मॉलेस्ट लिखते हैं ना, तो √12 सबसे स्मॉलेस्ट है, तो √12 ये कर दीजिए। √12 से ग्रेटर √15, फिर √15 से ग्रेटर √16, फिर √16 से ग्रेटर √18। ये आपका फाइनल आंसर है। और अगर आप इनके नंबर्स देना चाहते हैं कि √12 किसका था, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2√3। √15 किसका था, √15 तो √15 ही है। फिर √16 किसका था, 4, और √18 किसका था, 3√2। तो आप चाहे ये राइट करें चाहे ये, दोनों राइट हैं। नाउ सेकेंड नंबर, 3 आउटसाइड है, इसे भी अंदर ले जाइए। 2 इंटू 3 इंटू 3 कॉमा 2 को अंदर ले जाइए, 2 इंटू 2। अब इसे कन्वर्ट कर लीजिए, 4 को तो अभी हमने कन्वर्ट किया किसमें, √16 में। √50 ऑलरेडी बना हुआ है, 4 को भी अंदर ले जाइए, 4 इंटू 4। चलिए इंटू करते हैं, 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 8 4 ज़ा 32। √16 कंप्लीट है, √50 भी कंप्लीट है, 4 4 ज़ा 16, 3 ज़ा 48। चलिए असेंडिंग अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे स्मॉलेस्ट √16, आई थिंक √16 ही है, ग्रेटर लेस देन 16 के बाद 18, फिर 32, 48, फिर लास्ट आपका 50। ये आपका फाइनल आंसर है। अब आप 16 शो करना चाहते हैं तो किसका है, 4 का। 18 कहाँ पे है, 3√2। 32 आपका सेकेंड, 2√8। 48 आप देखेंगे तो 48 कहाँ पे आया, ये सबसे लास्ट, 4√3। एंड 50 तो ऑलरेडी गिवन, ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए असेंडिंग ऑर्डर करते हैं, लेकिन देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इनके रूट सेम थे लेकिन इनके रूट डिफरेंट हैं। यहाँ देखिए पावर 3 2 6, तो पहले तो इसे सेम करना होगा। तो चलिए इस बार हम इसे रूट के ही फॉर्म से सॉल्व करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनके पावर्स को सेम करना होगा। तो 3 2 6, 3 एंड 6। अब 3 2 और 6 का एलसीएम तो 6 ही होगा, नो डाउट। अब आप क्या करें, ये तीनों रूट्स को लाइन से यहाँ पे लिख दीजिए।
√3 और फिर 6 और 5। हमने आपको लास्ट में क्या बताया था कि रूट आप बनाइए, तीनों को बना दीजिए और जो आपका एलसीएम है उससे टॉप में यहाँ पे लिख दीजिए, क्योंकि जब तक ये तीनों सेम नहीं होंगे हम ना मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना डिवाइड कर सकते हैं, ना असेंडिंग डिसेंडिंग बता सकते हैं। इसके बाद हमने क्या बताया था कि जो अंदर नंबर है उनको भी पहले से लिख लीजिए। यहाँ तक आप देख लीजिए, इतना आपसे आ जाएगा लिखते। एलसीएम करने के बाद पहले आप ये दोनों को फोटोकॉपी राइट कर दीजिए, बस इनके रूट को एलसीएम से नोट कर दीजिए। इसके बाद आप क्या करिए, 1 बाय 1 लेके जाइए इनके पावर्स को और इसमें डिवाइड करिए। तो 3 का 6 में 2, इनके पावर अंदर आप उतने टर्म्स इनटू कर दीजिए। यहाँ पे 2 है, 2 को लेके जाइए 6 में तो 3, और 6 को लेके जाएंगे तो 6 1 जा 6। सिंपल। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 जा 27, और 5 का 1 टाइम्स तो 5। अब बताइए कौन सा ग्रेटर है। अब आप अरेंज कर लीजिए, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। चलिए स्मॉलेस्ट देखिए, सबसे स्मॉलेस्ट 4 है तो √6 4 लेस √6 5 लेस √6 27। अब बताइए 4 किसका है। अगर आप शो करना चाहते हैं तो √2 पावर 3, फिर 5 है, यहाँ पे 6 ही है ना, तो 6 ये 5 का है, और सबसे ग्रेटर कौन सा हुआ, √3। ये आपका फाइनल आंसर है। अब आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी देखिए सेकंड नंबर, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम 2 3 एंड 4, तो श्योर है 12 आएगा, क्योंकि 2 से तो कोई मतलब नहीं है, 3 और 4 का बस बता दीजिए, क्योंकि 2 4 के अंदर ही आ जाएगा, तो 4 3 जा 12। हमने रूल्स क्या बताया था, सबको पहले से लिख लीजिए डाउन साइड ऐसे करके, फिर एक रूट डाउन साइड ये 4 कर लीजिए, फिर से वैसे ही आप यहाँ पे लिख लीजिए, बस रूट का पावर मत लिखिएगा, और ये 5 हो गया। और जो आपका पावर है ये एलसीएम आया उसे आप यहाँ पे कर दीजिए, और वहाँ भी डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहीं डिवाइड कर लीजिए। देखिए यहाँ 2 है, 2 को 12 से डिवाइड कर दीजिए, 2 6 जा, यहाँ 6 आ गया, 3 4 जा, यहाँ 4 आ गया, 4 3 जा, ये आपका 3 आ गया। अब 3 का 6 टाइम, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, अब 81 3 जा 243, 3 1 जा 3, 8 जा 24। एक बार और कर लेते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1 रिमाइंडर, 3 2 जा 6 1 7 2 9, 7 2 9। सेकेंड 4 4 जा 16, 4 जा 64, 4 4 जा 16, 1 रिमाइंडर, 6 4 जा 24, 1 25, 2 5 6, एंड लास्ट 5 5 जा 25, 5 जा 125। असेंडिंग ऑर्डर, सबसे स्मॉलेस्ट 125, फिर उससे ग्रेटर 256, उससे ग्रेटर सबसे ग्रेटर 12 7 2 9। 125 मीन सबसे स्मॉलेस्ट है आपका 4 5, √2 5 6, √3 4, एंड सबसे ग्रेटर √3 पावर 2। ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। रूल्स नहीं बदलेंगे, रूल्स तो वही रहेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, देखिए 3 2 4 3, 3 4। सबसे फर्स्ट एलसीएम आप 3 4 एंड 3, 3 4 एंड 3, तो 3 3 का तो 3 होगा, और 3 4 का क्या होता है 12। अब इसे 1 बाय 1 राइट कर लीजिए, जो रूल्स है जैसे हमने आपसे बताया, लाइन से आप इसे लिख लीजिए, फिर रूट बनाइए 3 रूट्स, और जो आपका एलसीएम है उसके पावर में कर दीजिए। अब यहाँ पे आप डिवाइड करिए, अब पहले अंदर का लिख लीजिए 2 3 और ये 4, 3 4 जा 4, 4 3 जा 3, 3 4 जा 4,
2 power 4 means 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 4 जा 256। अभी हमने किया लास्ट में 16, 4 जा 4 पावर 4, 4 पावर 256, राइट। अब इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दीजिए, अरेंजिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग में तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर को लिखा जाता था, इनमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है? 256, तो √12 256 ग्रेटर है। फिर उसके बाद 27, 27 ग्रेटर। फिर आपका सबसे लास्ट में है 16, ये आपका 16 हो गया। अब इसमें आप चेक कर लीजिए, 256 किसका है? √4 पावर 3 ग्रेटर, √27 √3 पावर 4 ग्रेटर, 16 √2 पावर 3। ये आपका फाइनल आंसर है। सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।